आगे बढ़ते इधर भोपाल में बीजेपी की नारी आक्रोश रैली, जन आक्रोश महिला पद यात्रा में नेताओं की भी मौजूदगी है। मुख्यमंत्री खुद इस यात्रा में शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस पद यात्रा में शामिल हुए। काली साड़ी पहनकर महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंची हैं महिला बिल के विरोध में। दरअसल एक बार फिर से आपको स्पष्ट कर दें कि महिला बिल के समर्थन में ये रैली और प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल बोल रहे हैं। हमारा जन आक्रोश पद यात्रा में जो पूरा का पूरा हमारी बहनों का मंच सजा है और प्रदेश के दूर दराज से हमारी सभी बहनें आज इसमें भाग लेने आई हैं। ऐसे मंच पे हम सबके लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन जी, हमारे प्रभारी मंत्री चेतन जी, आदरणीय विश्वास जी, हमारी लता वानखेड़े जी, हमारी अर्चना जी, मालती राय जी, अश्विनी जी, कविता पाटीदार जी, हमारी देश की गौरव कवियत्री अनामिका अंबर जी और यहाँ उपस्थित हमारी राधा सिंह जी, प्रतिमा जी, कृष्णा गौर जी, संपत्ति उइके जी, निर्मला जी, हमारी माया नारोलिया जी सहित यहाँ उपस्थित सभी हमारी बहनें जो आज इस मंच पे अपनी शोभा बढ़ा रही हैं। यहाँ बैठे हजारों हजार सीधे लेकर चलते हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं जो इस वक्त इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। मनोज जी, विपक्ष के खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन, आक्रोश रैली और उस बिल के समर्थन में जो सरकार पास करवाने की कोशिश में थी, लेकिन विपक्ष की रणनीति के आगे वो गिर गया। क्या जानकारी सर, कौन कौन मंच पर इस वक्त मौजूद हैं, किन किन नेताओं की मौजूदगी है, कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं इसमें शामिल हुई हैं? मनोज जी, आप सुन पा रहे हैं सर? सभी राजनीतिक दल कहीं ना कहीं इस बारे में बात भी करते थे। जब फैसला लागू करने का विषय आया तो हमारे भारतीय जनता पार्टी महिला की आज आक्रोश रैली है और आक्रोश रैली इसलिए है कि महिला बिल जिस तरह पास नहीं हुआ सदन में विपक्ष के कारण, तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी सड़क पर है। आप देखिए मंच पर आप देखेंगे तो तमाम सारे नेता आज पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को देख सकते हैं, कृष्णा चिटनीस है, निर्मला सालों से हमारा इतिहास नारी का उसमें जो योगदान रहा वो मंत्रीगण भी यहाँ पहुंचे हैं। यहाँ की महापौर है लता वानखेड़े हैं, उइके हैं, सिर्फ सारी महिलाएं मंच पर नजर आ रही, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसी तरह लगातार उज्ज्वला जनता पार्टी की जो विपक्ष ने कदम उठाए से कहा जाए तो धोखा दिया, जो लगातार कहता रहा भारतीय जनता पार्टी। और सदन के बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी बात रखी थी और ये कहा था कि महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी, लेकिन माफ कैसे नहीं करेंगे। एक तस्वीर दूसरी देखी, मेरे ठीक पीछे जितनी महिलाएं पहुंची है वो सब काली साड़ी, अधिकांश महिलाएं ब्लैक साड़ी, यानी एक तरह से कहा जाए तो विरोध का स्वर आप इनके चेहरे पर देख सकते हैं, सबके भाव पढ़ सकते हैं। मकसद साफ है कि भारतीय जनता पार्टी इसे मुद्दा बनाना चाहती है। लगातार अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक बीजेपी की मांग रही है कि महिला बिल लाया जाए, लेकिन इस बार सदन में जब 16-17 तारीख को चर्चा हुई तो उस जगह विपक्ष का जो रुख देखने को मिला उसने बीजेपी को एक और मौका दे दिया। यानी बीजेपी ये समझ रही थी बिल पास होता तो भी बीजेपी के खाते में जाता, लेकिन बिल पास नहीं हुआ है तो भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो लगातार ये कहती रही थी कि बिल आना चाहिए और महिलाओं को इसका 33% लाभ मिलना चाहिए। लेकिन 29-28 से पहले अभी चुनाव 2 जगह चल रहे हैं, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में, उससे पहले बड़ा मुद्दा बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। पूरे देश भर में इस तरह की आक्रोश रैली दिखाई दे रही है। बीजेपी की जन आक्रोश रैली में लेकर आपको चलते हैं जहां इस वक्त मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। जन आक्रोश महिला पदयात्रा के आज के कार्यक्रम में हम सब के बीच हमारे अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन करते, ताली बजा करके सारी बहनें, सारे मंत्री, सारे विधायक
सारे राज्यसभा के लोकसभा के सांसदों के साथ मैं आप सबका दोनों हाथ जोड़ के वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये जो आपके अंदर की आग है, जो अपने हक की आग है, आज की लड़ाई कांग्रेस के, डीएमके, कांग्रेस के साथ साथ सभी टीएमसी, द्रविड़, यानी कौन कौन से लोग आ गए। क्या हमारी बहनों के हक पे डाका डाल करके ये अपने मंसूबे पूरे कर सकते हैं? कभी नहीं, असंभव। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बहनों के हक पर डाका डालने के खिलाफ भोपाल की सड़कों पर बहनें अपने हक के लिए लड़ने आई है। अपने आप का अभिनंदन करें, अपने हक के लिए। आप अंदाज लगा लो, हमारा तो गौरवशाली अतीत है। बहनों की हक की लड़ाई के लिए भाइयों ने सदैव लड़ाइयां लड़ी। राजा राम मोहन राय सती आंदोलन के खिलाफ, सती प्रथा के खिलाफ अगर लड़ाई प्रारंभ की तो राजा राम मोहन राय ने की। ज्योतिबा फुले नारी समानता के लिए लड़ाई प्रारंभ की उन्होंने, इसलिए उनका वो संघर्ष याद रखें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहनों के अधिकारों को दिलाने के लिए उन्होंने लड़ाई प्रारंभ की। महात्मा गांधी से लगा करके हमारे अपने अटल बिहारी वाजपेयी, वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जोरदार अभिनंदन करो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। उनके शब्दों में मैं एहसास करता हूं कि नारी सब भूल जाती है, कभी अपना अपमान नहीं भूलती है। ये हमको याद रखना है। मुझे इस बात की मन में आग भी है और अपने आप पे थोड़ा सा इस बात के लिए कि कोई बात नहीं, हमारी पार्टी ने चाहा था कि सारे दल मिलकर के इस विषय का समर्थन करेंगे। कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री के शब्दों में कि संख्या बल में 2/3 हमारा उस समय मत प्रतिशत नहीं था, लेकिन ये आत्मबल की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति की कमी नहीं है। देश की आधी आबादी की इच्छाओं का गला घोटने वालों, आपको कब्र से निकाल करके आपको सजा दिलाई जाएगी। आपने बहनों के साथ अन्याय किया है, आपको ये बहनें माफ नहीं करेगी। मुझे इस बात का मन में संतोष भी है कि मध्य प्रदेश वो राज्य है जिस राज्य से बहनों ने सड़क पे आकर के अभी 2 दिन पहले ही इस बात का फैसला लोकसभा में कांग्रेस और उनके लोगों ने खुशियां मना करके, जश्न मना करके, हंस हंस करके, अरे कांग्रेस की नेत्री को शर्म आना चाहिए। प्रियंका गांधी को जो बड़ी बात करती थी, मैं नारी हूं लड़ सकती हूं, मैं लड़की हूं लड़ सकती हूं, अरे तुम्हारी वो बड़ी बड़ी बातें कहां गई जब बहनों के अधिकार पे आपने हंसते हंसते गला घोटने का काम किया, बहनों के अधिकार पे फांसी दिलाने का काम किया। आपने वो जो काम किया कांग्रेसियों, आपके अपने उस परंपरा को आपने कायम किया जो आजादी के साथ आपने चालू की। और प्रियंका जी, राहुल भाई, तुम्हारे तो पिताजी ने भी 40 साल पहले 3 तलाक लगा करके बहनों के अधिकारों पे, उनके अधिकारों पे डाका डाला था। ये कांग्रेस का अतीत है। एक नहीं, मैं बहुत सारी बातें बता सकता हूं। सच में आज मन में इस बात का आक्रोश है कि हमारी बहनों के लिए जो अवसर आ रहा था, बहनें आप में से चुन करके कोई विधायक बनती, कोई सांसद बनती, कोई मंत्री बनती, कोई मुख्यमंत्री बनता। अरे हमारे इस देश की परंपरा सदैव मातृ सत्ता प्रधान है। हमारे तो देवी देवता भी, जब तक भगवान अगर अपनी माता के साथ नाम हम नहीं बोलते हैं, जब सीता नहीं बोलते तो भगवान राम भी आशीर्वाद नहीं देते हैं। इसलिए प्रेम से बोलो सीताराम। भगवान कन्हैया को जब तक राधा जी को याद नहीं करो तो कन्हैया भी मुस्कुराते नहीं, उनका आशीर्वाद नहीं मिलता। और भोले बाबा, उनके लिए तो नमक पार्वती पते हर हर,
ये जो आनंद आता है बिना माता के महादेव का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। लेकिन सच में आज भोपाल से पदयात्रा के माध्यम से ये भाषण का विषय नहीं है, ये हमारे सबके अंदर के आक्रोश को पूरे देश के सामने लाने का विषय है। इसलिए मैं अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहूंगा, माननीय हेमंत खंडेलवाल जी, हमारी सभी बहनों को बधाई देना चाहूंगा। आपने त्वरित गति से निर्णय लेकर के अखात तीज की जैसे त्योहार के बावजूद भी बड़ी संख्या में कम समय में आक्रोश व्यक्त करने के लिए लोकतांत्रिक मार्ग को अपनाया है। अपने आक्रोश को लेकर के सड़कों पे मार्च करने का निर्णय किया है। मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारी सरकार आपके इस निर्णय के साथ खड़ी है। इसलिए न केवल आज आक्रोश कर रहे हैं, बल्कि हर अपने जिले में भी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, हर हाथ उठा के बताएं, उधर से भी हाथ उठा के बताएं, उधर से भी, तो अब सब मिल के बोलेंगे भारत निंदा प्रस्ताव पारित करेंगे। विधानसभा का एक दिवसीय सत्र बुला करके इनके सारे कच्चे अधिकार आज का अरे अभी तो ये है, अरे अभी तो ये अंगड़ाई है। तो इसी लड़ाई को जारी रखने के लिए हम और आप आज के कार्यक्रम में पदयात्रा की तरफ चलते रहेंगे। बहनें अपने इस कार्यक्रम के साथ रोशनपुरा चौराहे तक चलने वाले हैं। सब लोग साथ चलेंगे, अपने अपने क्रम में चलेंगे। बाकी के लिए हम सब लगातार आगे के कार्यक्रम बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम अपना अधिकार मांगते, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में। अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, अरे अभी तो ये अंगड़ाई है। तो इसी लड़ाई को जारी रखने के लिए हम और आप आज के कार्यक्रम में पदयात्रा की तरफ चलते रहेंगे। बहनें अपने इस कार्यक्रम के साथ रोशनपुरा चौराहे तक चलने वाले हैं। सब लोग साथ चलेंगे, अपने अपने क्रम में चलेंगे। बाकी के लिए हम सब लगातार आगे के कार्यक्रम बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को मध्य प्रदेश। तो ये थी सीधी तस्वीरें राजधानी भोपाल से, जहां महिला सशक्तिकरण पर सम्मेलन किया गया था। और